everyone, welcome back to my YouTube channel Munib Tutorial. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल मुनीब ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, और आज के वीडियो में जो है बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और जिन लोगों ने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो बहुपद का है यानी पॉलिनोमियल का, तो सबसे पहला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो हम लोग जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो है स्पेशली आज की क्लास में जो है वो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जो है करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक समझेंगे, फिर एक्सरसाइज चलेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, मैं आपको संबंध के बारे में कुछ बताता हूं। मान लेते हैं, माना कि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक है। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो द्विघात बहुपद में स्पेशली जो उसके बीच में गुणांकों और उसके बीच में संबंध जो है स्पेशली दो है। पहला है शून्यकों का योगफल यानी कि सम, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है इसका माइनस बी बाय ए। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी बाय। तो द्विघात बहुपद में जो है स्पेशली ये दो संबंध है ना, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से याद भी रहे। आप स्पेशली जो है ये फॉर्मेट को स्पेशली आप याद रखिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आपको एक्सरसाइज बनेगा। तो चलिए, ये था शून्यकों बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज, चलिए टॉपिक भी मिटा देते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। आपका सबसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो वैसे तो सवाल बहुत है, मैं समझाने के लिए स्पेशली दो क्वेश्चन लिया हूं जो मुझे लगा कि खास है। तो मैं आपको ये बता दूंगा, तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको उसके बन जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला नंबर जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा सबसे पहला सवाल है। सबसे पहले जो इसका ना हम लोग पहले शून्य निकालेंगे, क्योंकि शून्य पता रहेगा तब ना हम उसको तब ना उसके संबंध में सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्य निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए जो है हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, आप गुणनखंड विधि अगर यहाँ सीख लेते हैं तो आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है द्विघात समीकरण है उसमें आप मूल निकालने के लिए सीखिएगा, रूट निकालने के लिए सीखिएगा। तो ये इसी से रिलेटेड गुणनखंड विधि से ही है। तो अब हम लोग इसका शून्य निकालते हैं। इसका निकालने का जो तरीका है, अचर राशि एक्चुअली क्या है, हमको ये बीच वाले जो मान है, ये बीच वाले जो वैल्यूज को ना तोड़ना पड़ता है। वैसे तो अगर एक एक कर देंगे तो दो हो जाएगा, लेकिन हमको वैल्यूज का नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ने के लिए जो है अचर राशि और एक्स स्क्वायर के आगे का जो गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। या इसके आगे कुछ नहीं, क्या है 1 की पावर 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करके इसको न तोड़ेंगे।
मीन्स दैट गुणनखंड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये जो मान, जो इसका जो गुणनखंड जो आया, इन्हीं मान से ना ऐसा वैल्यू सेट करना है इन्हीं से कि इसको जोड़ने या घटाने पे मान -2x ही आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग अपना थिंकिंग करें, 2 2 जब 4, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, है ना। तो सही बात है, अच्छे पकड़े हैं ना। 4 में अगर 2 घटाते हैं कितना 2 आ जाता है, मीन्स दैट कि 4x में अगर हम 2x अगर हम घटाते हैं 2x आ जाता है, ये तो आ गया। तो इसका मतलब ये है 2x के जगह ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो रहा है जो बच्चे सब अच्छे ध्यान नहीं देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 2x के आगे माइनस है, हमको ऐसा घटाना है कि -2x ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सिंपल सा तरीका, -4x में +2x अगर घटाएंगे तो -2x वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब -2x के जगह ये मान हम आसानी से रख सकते हैं। रखिए, तो x² -4x + 2x -8, है ना। तो ये हो गया इजिकल टू 0, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। तो इसमें ये कॉमन लेंगे, पहले 2 में कॉमन, फिर नेक्स्ट 2 में। तो x इसमें कॉमन है, x बच गया, x -4 आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन है, तो x -4 इजिकल टू 0। इधर भी दोनों में क्या कॉमन है, तो x -4 x + 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 है। तो यही 2 मान से हमको उसका क्या निकल जाएगा, शून्य निकलेगा। ओके, तो x -4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, x + 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। तो x -4 उधर भेजेंगे किस में आ जाएगा 4, है ना। इधर भेजेंगे +2, उधर भेजेंगे क्या -2। तो यानी कि ये बहुपद के 2 शून्य 4, -2 आया है ना। मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे -2। अब ये तो हमारा एक आंसर हो गया, शून्य निकला। हमको दूसरा क्या बोला है कि इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या निकालना, संबंध निकालना। उसका संबंध निकालने के लिए जो है, ये 2 जो शून्य है, किसी एक के मान को अल्फा मान लेंगे और किसी को बीटा मानेंगे। और जो शून्यकों को, अब इससे पहले थोड़ा देर पहले जो हम बताए थे शून्यकों के विषम सत्यता की जांच का जो फॉर्मूला जस्ट लाइक है, उस फॉर्मूला को उसमें मान रखेंगे। अगर बोथ साइड इक्वल आ जाता है, इक्वलिटी शो कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शून्यकों के भी संबंध सत्यता की जांच सिद्ध हो गई, है ना। तो अब देखिए, तो हमने अल्फा इजिकल टू, मान लिया अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच पहला जो संबंध है शून्यकों के बीच संबंध में से सबसे पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या है -b/a। ओके, तो यही तो सिद्ध करना है ना, स्पेशली संबंध यही जांच करना। अल्फा का मान हमें क्या मान है 4, तो अल्फा के जगह मान रखो 4 प्लस बीटा के जगह मान क्या -2, तो रखो -2 इजिकल टू। अब दूसरा क्या है -b/a है, तो -b/a है, तो -b का मान कहां से लें और a का मान कहां से लें, ये अपनी थिंकिंग की बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो b का मान जो है ना, हम हमारे पास जो समीकरण बहुपद जो दिया हुआ इस बहुपद में, ये इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में है ना, ax² + bx + c। ये जो समीकरण जो आपको जो दिया हुआ है, ये इसी फॉर्मेट है। तो b के जगह स्थान क्या मान है -2, तो वहां क्या लिखेंगे -2 बटे a के जगह मान क्या 1 है, 1। ओके, तो 4 प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा कितना 2 इजिकल टू 2। ये पहला वेरीफाइड हुआ, पहला सत्यता की संबंध जांच हो गया, ठीक है। फिर हम क्या बोले, द्विघात को दो संबंध है, पहला संबंध हो गया। अब दूसरा संबंध क्या था, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a, यही था ना।
तो फिर वही करेंगे, अल्फा के जो अल्फा का मान, बीटा के जो बीटा का मान रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। सी कहां से लेंगे, यहाँ -8 है ना, -8/1, 4 2 जाए -8 इक्वल टू -8, बोथ साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी बुक का 2.2 का पहला नंबर सवाल का पहला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको शुद्ध किया। पहले कहा था शून्य निकालें, तो शून्य निकालें, संबंध सत्यता की जांच करने वाला, तो जांच भी करके बोथ साइड इक्वली अगर शो हो गया फॉर्मूला में रखने के बाद जो है, तो ये आप संबंध की सत्यता की जांच हो गई। पहला सवाल हो गया। और बहुत सारे सवाल है इसमें, आपको इसी पैटर्न पे आपको बनाने हैं, लेकिन एक सवाल और मैंने लिखा है, इसको भी मैं हल कर देता हूं। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए, ये छोटा सा सवाल है, लेकिन है बहुत ही अच्छा खासा और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, 5 नंबर का है, पहला नंबर सवाल का 5 नंबर सवाल है ये। इसको हल करना है, इसके यानी कि इसका शून्य निकाल के इसको सत्यता की जांच करना है। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, डायरेक्ट कैसे करेंगे, t² - 15, शून्य निकालना तो 0 से इक्वलिटी शो करना पड़ेगा। -15 उधर में किस में आ जाएगा, प्लस में। t इक्वल टू क्या आएगा, 15, सॉरी t² इक्वल 15, स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट में आ जाएगा। तो t² इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √15, क्योंकि पता है ना कि रूट के आगे प्लस और माइनस रहता है, यानी कि उसका मान वैल्यू जो दोनों निकलता है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी निकलता है। तो यानी कि अब देखिए, तो सॉरी है ना, ये निकलता है। तो ये आपका बहुपद का शून्य निकल गया, यानी कि t इक्वल टू मान जो आया, शून्य जो आया है, एक आया √15 और दूसरा -√15 आया, ये वैल्यू आया। अब फिर वही करना, संबंध के भी सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि अल्फा बराबर √15, दूसरा बीटा बराबर -√15। फिर संबंध के भी सत्यता की जांच करना। तो वैसे ही पहला है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है, √15 प्लस बीटा का मान -√15 इज इक्वल टू -b। बीच के, अब देखिए ये इस फॉर्मेट में है, लेकिन ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² का तो मान है, c का भी मान है, लेकिन bx का मान नहीं ना, कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, 0/a के जगह मान क्या 1 है। तो √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू 0, 0 में जाएगा 0। तो ये पहला वेरीफाइड हो गया सत्यता की जांच, पहला वेरीफाइड। फिर दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, √15, बीटा का मान क्या -√15 इज इक्वल टू c का, ये c का वैल्यू है 50 है ना, -15/a, a का मान 1। तो हमको पता ना, सेम रूट को जब मल्टीप्लाई करके रूट कैंसिल हो जाता है, वही संख्या आ जाता है, -15 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -15। ये आपका भी, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये था आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का, जो दो सवाल जो मैंने अपने तरफ से चॉइस किया था, ये था। एक्चुअली क्या है कि 2.2 में ना दो क्वेश्चन है, एक पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो मैंने पहला नंबर तो आपको बना दिया हूं, तो पहला नंबर सवाल का जो है यही वीडियो में रहेगा, लेकिन दूसरा नंबर का सवाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रहेगा, जो आप लोग इसका इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको डालूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, हैव अ गुड डे, बाय।